स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। पूरब पश्चिम की शुरुआत करेंगे। भले ही बिकरू कांड का कुख्यात विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया हो, लेकिन हमले की उस काली रात के निशान आज भी ताजा हैं। अब एक और ऑडियो वायरल हो रहा है उस वक्त के तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार पी और एसओ चौबेपुर विनय तिवारी का, जिसमें रात 1:57 पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। बातचीत में तत्कालीन एसओ चौबेपुर विनय तिवारी ने एसएसपी दिनेश पी को विकास दुबे की ओर से हो रही फायरिंग और एसओ बिठुर अजय सिपाही के घायल होने की सूचना दी है। सर जैन बताइए। ये सर जा रहा हूँ साहब उसमें विकास दुबे की दबिश में, क्योंकि ये तो कह रहा था कि बगैर आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैं चल रहा हूँ। कौन हो गया? चौबेपुर। नहीं, क्या विकास दुबे की दबिश में क्यों नहीं जाएगा? कह रहे आपका रहना जरूरी है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं रहना जरूरी, तो मैं चल रहा हूँ। मैं आ गया हूँ थाने, तब ये अब फोर्स अब तैयार कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ साहब। वो थोड़ा अपराधी होता है, चाहे जो कोई हो। डरपोक है क्या ऐसा? अब बस अब 2 मिनट के साथ मुझे टाइम दे दीजिएगा, तब इनकी पूरी बात बताऊँ। ये पैर छूते हैं उसके, दिक्कत तो ये है। तो ये बात गोपनीय रिपोर्ट मेरे को भेज दीजिएगा। साहब इनकी बहुत कुछ है सर, 2 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिएगा साहब, तो मैं इनके बारे में पूरी बताऊंगा ठीक है, जानकारी। ठीक वो भी लिखित डॉक्यूमेंट साथ के साथ बता दीजिएगा हमको, कोई दिक्कत नहीं। आइए। जी सर जी। तो ये आपने सुना। इसमें एक बार फिर से जो चौबेपुर थाने के पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी शिकायत कर रहे हैं शहीद देवेंद्र मिश्रा। वो बता रहे हैं कि किस तरीके के संबंध हैं पुलिसकर्मियों के विकास दुबे से। ये ऑडियो आपने सुना, लेकिन एक और ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें विनय तिवारी, जो कि आरोपी हैं, उनका ऑडियो जो है वायरल हो रहा है। वो बता रहे हैं कि 2 जुलाई की रात किस तरीके से हमला हुआ है और कितने लोग घायल हुए हैं। तो विकास दुबे मामले में एक और सनसनीखेज ऑडियो वायरल हुआ है। दिनेश कुमार पी और विनय तिवारी के बीच का जो ऑडियो है वो वायरल हुआ है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। 2 से 3 जुलाई की रात 1:57 का ये वीडियो है और विनय तिवारी उसमें बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था। सुनिए जरा वो ऑडियो। जैन सर, वो साहब का मोबाइल गाड़ी में रखा है और वहाँ गोलियां चल रही हैं साहब। गोलियां ज्यादा चल रही हैं? हाँ सर, वो 40-50 राउंड फायर हो चुके हैं और शायद एक 2-3 सिपाही की गोली भी लगी है साहब। अच्छा, जी तो अब आसपास की फोर्स नहीं बुला रहे हैं क्या? जी सर। कौन सा गांव है ये? है बिकरू साहब। बिकुरू। ठीक है। सर सीओ साहब अंदर फंसे हुए हैं, मोबाइल गाड़ी में है सर। तो सीओ कहाँ से हैं? सर सीओ साहब वहाँ अंदर जहाँ गांव है, 2 सिपाहियों को गोली लग गई है सर। मंदना चौकी इंचार्ज को भी गोली। मंदना चौकी में हो तुम लोग? नहीं सर, मैं चौबेपुर थाना क्षेत्र में बिकरू गांव पड़ता है। नहीं, तुम कहाँ हो? मैं भी यही हूँ सर, यही। कौन बोल रहे हो? मैं विनय तिवारी बोल रहा हूँ सर। एसओ बोल रहे हो? सर तो सीओ को कहाँ छोड़ के आए हैं? सर गोली चली सर, तितर बितर हो गए इधर उधर सब लोग। कितने लोगों को लेके गए हो? सर 3 एसओ थे और सीओ साहब थे। कितने फोर्स थे? 40-50 आदमी थे सर। तो गोली किसने चलाया? गोली सर वही विकास यादव के अंदर से घर से चला रहा है बराबर लगातार। 4-5 तो आदमी। अकेला एक आदमी ने चलाया ना? सर अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से चल रही है गोली। या क्या नाम है उसका जिस गोली चला रहा है? विकास दुबे। ये गांव के प्रधान को बुलाओ। गांव का प्रधान कौन है? सर यही इसी का भाई है प्रधान। इसी के भाई प्रधान है। सीओ का क्या हुआ यार? छोड़ के भागे आए तुम लोग? सर भागा नहीं हूँ सर, मैं भागा नहीं हूँ सर। मैं उसको अजय सिपाही को लेके आया था सर। कहाँ लगी उसको? उसको सर पेट में लगी है गोली और मंदना चौकी इंचार्ज को हाथ में लगी है सर। तो पेट में लगी तो चर्रा लगा कि कौन सी लगी है? बुलेट लगी है सर। 315 की? अरे तो इनको किसी एसओ के साथ गाड़ी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल भेजो। उन्हें बिठूर एसओ के साथ भेज दिया है सर एजेंसी। ठीक है, जल्दी भेजो।
आपने सुना, ये ऑडियो है एसओ विनय तिवारी और एसएसपी दिनेश कुमार पी का, जिसमें एसओ विनय तिवारी ये बता रहे थे कि उस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। हम सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा जुड़ गए हैं इन वायरल ऑडियो की ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, ये जो हम ऑडियो सुन रहे हैं विनय तिवारी और एसएसपी दिनेश कुमार पी के बीच की जो बातचीत है, इसमें विनय तिवारी पूरा घटनाक्रम बता रहा है और बार बार एसएसपी के द्वारा पूछा जा रहा है कि आप सीओ को छोड़कर आ गए हैं, आप भागकर आ गए हैं, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि नहीं, वो सिपाही की जान बचाने के लिए वहां से थोड़ा आगे आया है। देखिए प्राची, इस पूरे ऑडियो में बातचीत जाहिर है कि विनय तिवारी और एसएसपी रहे दिनेश कुमार पी के बीच में है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो नोटिस करने वाली है कि विनय तिवारी जिस जगह पर है वो वहां पर है जहां पर बिकरू कांड में गोली चल रही थी, ताबड़तोड़ गोली चल रही थी। लेकिन अब बातचीत में बैकग्राउंड में कहीं कोई ऐसी शोर शराबा, आवाज, गोली, फायरिंग हो, कोई लाठी डंडे की, मतलब इस तरीके से जो शोर शराबा होता है जहां पे 8 पुलिसकर्मियों को गोली मारी जा रही है, दोनों तरफ से गोली चल रही है, वहां पर कोई बैकग्राउंड में आवाज नहीं आ रही है। यानी कि विनय तिवारी एक सुरक्षित जगह से बैठ करके सिर्फ अपने अधिकारियों को बता करके अपनी नौकरी सुनिश्चित कर रहा था। पहला एक ऑडियो जो है वो एडिशनल एसपी ग्रामीण जो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव हैं उनको वो अपना बता रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सीओ साहब अंदर फंसे हुए हैं, मैं अपने गनर को लेके आया हूं। ये जो अभी ऑडियो हमने चलाया, अपने दर्शकों को बताया, ये जो दक्षिण भारतीय आवाज जो टोन में है, ये दिनेश कुमार पी की आवाज है और विनय तिवारी अपने एसएसपी को बता रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे बातचीत में एक और बहुत अहम बात सामने निकल के आई कि दिनेश कुमार पी को विकास दुबे के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि विकास दुबे कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी है। वो पूछ रहे हैं कि विकास दुबे एक अकेला आदमी कैसे गोली चला रहा है, 315 की गोली से चल रही है, कौन सा छर्रा लगा है। यानी कि विकास दुबे का कोई बैकग्राउंड एसएसपी कानपुर को स्थानीय पुलिस ने बताया ही नहीं। दिनेश कुमार पी 15 दिन पहले ही एसएसपी कानपुर हुए थे। विकास दुबे 315 के कट्टे से गोली चलाएगा, ये किसी का गले नहीं उतरेगा, ये बात विनय तिवारी भी जानता, लेकिन एसएसपी को नहीं पता थी। एसएसपी को अधिकारियों ने गुमराह किया, जो चाहे वो विनय तिवारी रहा हो, चाहे बड़े अधिकारी रहे हो। वो जो लूप होल्स की हम बात करते हैं संतोष, वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने जरूर आ रहा है। संतोष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और ऑडियो है जो अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे इस बिकरू कांड से जुड़ा हुआ। हाँ सर। क्या क्या स्थिति है? रीग्रुप कर पाए हो, लोगों को इकट्ठा कर पाए हो, पीछे उसको सुरक्षित निकाल पाए हो? नहीं सर, अभी स्थिति जैसे की तैसे सर। अभी सिपाही कोई रिप्लाई फायर कर रहे हैं, सिपाही भी शांत हो गए हैं? सिपाही शांत है सर। हाँ, हेलो हेलो, जी सर। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है। तो मैंने कहा कि वो भी फायर कर रहा है क्या? अरे उसने तो सर फायर किए ही है, उसने कम से कम। नहीं, वो तो किए हैं, अब क्या स्थिति में पूछ रहा हूँ। अब सर इस समय फायर तो नहीं हो रहे हैं अब, लेकिन पता नहीं इधर जो भी अपना फोर्स इधर उधर छुपा है, अब पता नहीं किस किस पे गोली लगी, ये भी नहीं सर कंफर्म हो पा रहा है। मतलब ये क्या आप लोग उनके घर के अंदर तक पहुंच गए थे या कैसे हुआ था? सर बाहर उसका घर के आसपास गली है सर, चारों तरफ से, तो गली में हम लोग चारों तरफ फैल गए, आगे से पीछे तक वो लोग छत पे थे, ऑलरेडी जाग रहे थे पहले ही सर। तो पहले नहीं, मतलब पहले से एम्बुश लगा के बैठे हुए थे? जी जी जी। तो इसका मतलब तुम्हारे थाने से किसी ने बताया होगा ना कि आ रही है आज पुलिस? पता नहीं सर, ये क्या। हाँ, पता नहीं सर। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? अभी तो सर यहाँ हम लोग गाड़ियों की तरफ चले आए, जो अंदर फंसे हैं वो फंसे के फंसे ही हैं सर। लगभग कितने लोग होंगे अंदर? अंदर मेरे समझ से तो सर 15-16 लोग होंगे। 15-16? अच्छा। किस पे गोली लगी सर कंफर्म नहीं है, फोर्स जितना हो सके सर उतना भेज दें। नहीं, वो तो आ ही रहा, मैं स्वयं चले आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिपाहियों का नंबर तो होगा एक दूसरे का। नंबर सर कॉल ही नहीं उठ रहे हैं, तो इसीलिए तो स्थिति की कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति है हमारे सिपाहियों की। ऐसो शिवराजपुर है, उनका भी नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या स्थिति है उनकी।
चलिए ठीक है, पहुंच रहे हैं हम। तो यहाँ पर दिनेश कुमार भी बाद में स्थिति का जायजा लेने के लिए फोन करते हैं कि अभी कैसे हालात हैं, जिस पर विनय तिवारी जवाब देता हुआ यहाँ पर सुनाई दे रहा है। संतोष लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संतोष, ये जो दूसरा वाला ऑडियो है जिसे अभी हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि एक तो विनय तिवारी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अंदर की स्थिति जो है वो पहले ही अधिकारियों को सूचित कर रहा है। लेकिन इस बीच जब दिनेश कुमार भी ये पूछते हैं कि आपके आदमियों ने ही उसे जानकारी दे दी होगी, तो उसकी आवाज थोड़ी सी लड़खड़ाती है और उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है इस सवाल पर। बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो बातचीत के दौरान वो बता रहा है कि विनय तिवारी के अंदर हैं, सीओ साहब हैं और मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर वही बात कि विनय तिवारी अपनी इस बात को सुनिश्चित करा रहा है कि अंदर गोली चल रही है और मैं सबको सूचित कर रहा हूं। उसने एडिशनल एसपी ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव को फोन किया, उसने एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार पी को फोन किया, यानी कि 8 पुलिसकर्मी वहां पर फंसे हुए थे। देवेंद्र मिश्रा अंदर फंसे हुए थे, गोली चल रही थी, किसी का पता नहीं था। एसओ मंदना के हाथ में गोली लग चुकी थी जब जिस वक्त ये बात कर रहा है। उसके बावजूद इसकी बातचीत में कहीं अफरा तफरी नहीं है, किसी बातचीत में इस तरीके से नहीं है कि बहुत हड़बड़ाया हुआ। ये जो ऑडियो है संतोष, ये बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। विनय तिवारी जरूर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस ऑडियो में बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं। संतोष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, गाजियाबाद में बीजेपी विधायक के पति के